आज के क्लासेस में देखेंगे प्रवास जियोग्राफी चैप्टर 2 क्लास 12 के लिए। प्रवास एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। उद्गम स्थान जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। उद्गम स्थान एक बार और देख लेते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। गत्या स्थान जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो जिस स्थान में प्रवास करते हैं उसे गत्या स्थान कहते हैं। भारत की जनगणना में प्रवास गणना 2 आधार पर की जाती है। जन्म का स्थान, निवास का स्थान। यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न वह तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार 30.7 करोड़ 30% प्रवासी अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार 30.7 करोड़ 30% प्रवासी अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। एक बार और देख लेते हैं। यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न हो तो उसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। 2001 के जनगणना के अनुसार 31.5 करोड़ 31% प्रवासी निवास के पिछले स्थान से अलग रह रहे थे। एक बार और देख लेते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार 31.5 करोड़ 31% प्रवासी निवास के पिछले स्थान से अलग रह रहे थे। प्रवास को 2 धाराएं होती है। आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास में देखते हैं देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास एक बार और देख लेते हैं। देश के भीतर एक जगह से दूसरी जगह पर होने वाली प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देख लिए हैं। आगे देखते हैं। आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। एक बार और देख लेते हैं। आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण। पुरुष आर्थिक कारण से ग्राम से नगर की ओर प्रवास करते हैं। महिलाएं विवाह के कारण ग्राम से ग्राम प्रवास करती है। 2011 के जनगणना के अनुसार 31.8 करोड़ प्रवासियों में
से 9.8 करोड़ प्रवासी ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल लिया। अंतर्राज्यीय प्रवास, राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास में देखें, राज्य के अंदर एक जगह से दूसरी जगह होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। भारत में सबसे अधिक शरणार्थी बांग्लादेश के हैं, 30 लाख भारत के लगभग है। 2 करोड़ लोग 110 देशों में फैले हुए हैं। अप्रवासी, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। उप्रवासी, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उप्रवासी कहलाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक अप्रवास महाराष्ट्र में 23 लाख होता है। भारत में सबसे अधिक उप्रवासी उत्तर प्रदेश 26 लाख और बिहार 23 लाख से होता है। प्रवास के दो कारण होते हैं, प्रतिकर्ष कारण, अपकर्षण कारण। प्रतिकर्ष कारण देखते हैं। प्रतिकर्ष कारण वे कारण जो लोगों को निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं उसे प्रतिकर्ष कारण कहा जाता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारण। प्रतिकर्ष कारण वे कारण जो लोगों को निवास स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं उसे प्रतिकर्ष कारण कहा जाता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारण गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवा का अभाव, शिक्षा की सुविधा का अभाव, शिक्षा की सुविधा का अभाव, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध। अपकर्षण कारण देखते हैं, वे कारण जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षण कारण कहते हैं। प्रवास के अपकर्षण कारण रोजगार के अवसर, शिक्षा का बेहतर अवसर, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा, मनोरंजन के स्रोत। प्रवास का परिणाम देख लेते हैं। आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम देखते हैं। भारत में गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास के कारण गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। आर्थिक परिणाम, आर्थिक परिणाम देखे हैं हमने। भारत में गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास के कारण गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण
इत्यादि कार्यों किए जाता है। जना कि क्या परिणाम देखते हैं। प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इससे गांव एवं शहरों से लिंग अनुपात असंतुलित हो जाते हैं। जना कि क्या परिणाम में एक बार और देख लेते हैं। प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इससे गांव एवं शहरों में लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। सामाजिक परिणाम देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से गांव में नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का विसरण होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का मिश्रण होता है। इससे एक और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संतुलित हो जाते हैं। सामाजिक परिणाम एक बार और देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से गांव में नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का विसरण होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। इससे एक और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संतुलित हो जाते हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरणीय परिणाम देखते हैं। प्रायः प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर होती है, जिससे यहाँ आवास की समस्या बढ़ जाती है। परिणामतः गंदी एवं क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों से होने वाली गंदगी से पर्यावरणीय क्षति होती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, वाहित मल का निपटान तथा ठोस कचरे के निपटान जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय परिणाम एक बार और देख लेते हैं। प्रायः प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर होती है, जिससे यहाँ आवास की समस्या बढ़ जाती है। परिणामतः गंदगी एवं क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों से होने वाली गंदगी से पर्यावरणीय क्षति होती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, वाहित मल का निपटान तथा ठोस कचरे के निपटान जैसे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अन्य परिणाम देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर पुरुषों का ही प्रवास होता है, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अन्य परिणाम एक बार और देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर पुरुषों का ही प्रवास होता है, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अवसरों एवं संसाधनों का असमान वितरण प्रवास हेतु लोगों को प्रेरित करता है। पुरुष प्रवास के प्रमुख कारण है काम, रोजगार, आर्थिक
प्रतिशत। महिला प्रवास के प्रमुख कारण है विवाह 65%। केवल 2% पुरुष प्रवास ही विवाह के कारण होते हैं। केवल 3% महिला प्रवास ही काम रोजगार के कारण होते हैं। केवल 3% महिला प्रवास ही काम रोजगार के कारण होते हैं। आज के क्लासेस में जियोग्राफी 12th आर्ट्स के लिए देखिए प्रवास चैप्टर 2। अगले क्लासेस में देखेंगे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आज के क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं।